Hello everyone. Today I'm going to talk about sports nutrition. बच्चे जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं या रेगुलरली खेल रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं तो दे नीड अ प्रॉपर डाइट. अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हैम्पर होगी. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू 4-5 टिप्स जो कि आपको मेनली ध्यान रखने हैं इफ़ यू आर इनटू गेम्स और स्पोर्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल एक बैलेंस डाइट आपको लेनी है. इसमें यू हैव टू टेक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. वो एक बैलेंस्ड फॉर्म में लेने हैं. तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे कई सब्जियां नहीं खाते, कुछ फ्रूट्स नहीं खाते, तो प्रोटीन तो एवरीबडी नोज कि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन द पीएच ऑफ योर बॉडी, टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, टू क्लीन योर बॉडी. अगर क्लीन बॉडी होगा वही अच्छी तरह परफॉर्म करेगा. सेकेंड इज प्रोटीन. प्रोटीन में आप सप्लीमेंट्स हैं, लोग ज़्यादा फोकस करते हैं सप्लीमेंट्स में, पर अगर आप एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो यू कैन कंप्लीट योर प्रोटीन इनटेक. एंड प्रोटीन भी आपको दिन में डिवाइड करके खानी है. बच्चों को ये नहीं है कि आपने एक ही टाइम पे सारी प्रोटीन लेनी है. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द किड्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन इन वन गो. तो आप उसको ब्रेकफास्ट, लंच या स्नैक में या डिनर में 4 टाइम्स में डिवाइड करके खाएं. जैसे बॉयज़ हैं उनको दे नीड अराउंड 80 ग्राम 70 ग्राम, वो हाइट के हिसाब से होता है. दैट वी गिव अ डाइट चार्ट अकॉर्डिंग टू योर हाइट. तो उसके हिसाब से आपको प्रोटीन लेनी है, बट डिवाइड इट इनटू 4 पोर्शंस. एंड व्हेन यू गो फॉर ट्रेनिंग, आपको प्री वर्कआउट स्नैक क्या लेना है. आपको एक्सरसाइज या ट्रेनिंग से पहले 2 घंटे पहले खाना है. यू हैव टू टेक सम कार्बोहाइड्रेट एंड स्मॉल प्रोटीन स्नैक. उसमें आपका यू कैन हैव समथिंग लाइक ओट्स विद मिल्क और एप्पल विद पीनट बटर और सम रोटी विथ सम स्मॉल अमाउंट ऑफ दाल. तो आपको हल्का खाना खाना है बिफोर द ट्रेनिंग सेशन. एंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन यू कैन हैव स्मॉल स्नैक्स लाइक you can have a trail mix or you can have a pinni, homemade pinni खा सकते हैं आप. then Greek yogurt with berries ले सकते हैं in between for the energy during the training session. and immediately before the training sometimes if you want some energy तो you can have a banana. तो आपके जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं उनको आपने मेंटेन करके रखना है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आफ्टर द वर्कआउट यू हैव टू टेक द प्रोटीन्स, क्योंकि जो आपकी मसल रिकवरी है वो प्रोटीन पे डिपेंडेंट है. तो आपको एक हेल्दी मील जो है आफ्टर द वर्कआउट लेना है. इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए बिकॉज दैट रेशियो शुड बी अराउंड 3. कार्बोहाइड्रेट टू प्रोटीन रेशियो जो है वो भी 3:1 या 4:1 होनी चाहिए. बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स को रिप्लेनिश करेंगे, जो कि इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है हमारी बॉडी के लिए ड्यूरिंग ट्रेनिंग. वो हमने उसको भी कंप्लीट करना है एंड मसल को भी रिकवर करना है. सो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों इन द रेशियो ऑफ 3:1 और 4:1 यू हैव टू टेक पोस्ट वर्कआउट. एंड then next is hydration. Hydration is very very important for your muscles to work properly. उसके लिए आपको plain water नहीं लेना. You take some energy drinks जो भी हैं वो आप लेते रहें during the training session because जो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम है ये भी हमारी मसल की एक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है. एंड सोडियम इज इम्पॉर्टेंट फॉर वाटर रिटेंशन इन द बॉडी. सो वो ड्रिंक्स जो है उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ना हो, कोई कलर्स ना हो. दोज ड्रिंक्स यू हैव टू टेक. एंड जो प्रोटीन पोर्शन है वो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो आपको वेजिटेरियंस के लिए पनीर है, टोफू है, देन दालें हैं, देन लेग्यूम्स हैं, ये आप इंक्लूड करें. एंड नॉन वेजिटेरियंस जो हैं वो चिकन, एग्स एंड लेग्यूम्स भी लेने हैं उनको. वेजिटेरियन सोर्सेज भी लेने हैं बिकॉज दे विल गिव देम फाइबर. सो इस तरह से आपको बैलेंस करके अपना प्रोटीन लेना है. देन स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप 7 to 8 आवर्स नहीं सो रहे हैं और टाइम पे नहीं सो रहे हैं तो आपकी मसल्स की रिकवरी नहीं होगी एंड नेक्स्ट डे वर्कआउट सेशन जो है वो आपका ठीक तरह से नहीं हो पाएगा. सो स्लीप इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्पोर्ट्स एक्टिविटी. सो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखें. एंड इफ यू वांट टू हैव अ डाइट प्लान यू कैन फॉलो अस एंड कॉल अस फॉर फर्दर डिटेल.